औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैथ्स ग्रेड 10 यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर में यूनिट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation. On an equation of the second degree, a second degree equation is one variable x of the form ax square plus bx plus c. तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो हो वो 2 हो, उससे ज्यादा पावर उसमें मौजूद ना हो, तो वो क्या कहती है? तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपको बताती हूँ कैसे लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो वो एक्स की पावर स्क्वायर हो, यानी कि कोई भी टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा जो दो ऐसी कंडीशन है जिनके इस्तेमाल के बगैर, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटीज़ के बगैर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। फर्स्ट जो बात है वो ये है कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए बी एंड सी जो है वो आर रियल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इक्वेशन दी जाती है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन को देखकर आप बताएंगे ये कौन सी फॉर्म है? तो ये इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे हुई? क्योंकि देखें इधर आपको ए भी दिया गया, ए क्या दिया गया? 3, यानी कि ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है? 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म 2। तो ये तीनों रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है? बच्चे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लेट कर लेते हैं कि b इज इक्वल टू 0 है। तो कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया कि आपका x खत्म हो गया और आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें आप लोगों ने b 0 लेट कर लिया है। अगर आप इक्वेशन के अंदर a को 0 लेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखें अब हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम a इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास x स्क्वायर खत्म हो जाता है, ये बाकी जो टर्म आपके पास बची, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद रखिएगा ये रूल कि कभी भी a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b एंड c जो है वो क्या होंगी? रियल वैल्यू होंगी, यानी कि रियल नंबर ऑफ x होंगे, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए गए जिनको आपने सॉल्व करके जो है किस फॉर्म में लेकर आना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, और साथ ही ये बताना है कि वो उसकी जनरल फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक
फॉर्म है। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास जो होता है बी वो 0 होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास तीनों जो होते हैं वो कोई भी वैल्यू जो होती है ए बी एंड सी 0 के इक्वल नहीं होती, तो वो उसकी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कहलाती है। और जिसमें बी इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट हम दिया होता है, तो वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि आपको वैल्यू दी गई है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इन दोनों के दरमियान बच्चे कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम x प्लस 7 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को करेंगे x माइनस 3 के साथ, फिर प्लस 7 को ही इस पूरी इक्वेशन के साथ x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू -7। x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर। x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3x। प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 7x। प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू -7। अब हम क्या करेंगे, -7 को इधर से इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7x -21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ की कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर को इसी तरह रख लेंगे। 7x और 3x लाइक टर्म है क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस -7 में से 3 गए तो 4x, और साइन हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का। ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस -21 में से 7 आपके पास गए तो क्या आ गया 14, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे हुई, क्योंकि इसमें तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 में आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 टर्म्स दी गई हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अब हमने इनको जो है वो या स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन किया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि मल्टीप्लाइंग both sides the equation by their LCM। इस इक्वेशन पूरी को इसके LCM के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव x प्लस 2 x प्लस 3 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। बच्चे इस एलसीएम को हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x प्लस 3 एंड 12। बच्चे अब इसमें से जो कटिंग होगा उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कट गया, x प्लस 3 और x प्लस 3 की कटिंग होगी, 12 एंड 12 की कटिंग होगी। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, 12 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस 12 x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 25 x प्लस 2
एंड एक्स प्लस 3। बच्चे अब हमारे पास ये इस तरह की सिंपल फॉर्म में आ गया, जिसको हमने सॉल्व करके मजीद सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने चेंज कर देना है। अब हम देखते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बच्चे हम अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम इसको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू आपस में मिक्स ना हो या जंबल अप ना हो। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 12 लिखा, अब हमने x प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को करेंगे x प्लस 1 के साथ, फिर प्लस 3 को करेंगे हम लोग x प्लस, बच्चे ये दोनों सेम वैल्यू तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर आसानी के लिए। अब x को पहले x प्लस 3 के साथ करेंगे, फिर प्लस 2 को करेंगे x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई। 12 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 12, फॉर्मूला खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 3x और x को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 4x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 25। एक्स का स्क्वायर प्लस 3 एंड 2 को अगर हम ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 6। अब हम मजीद क्या करेंगे, 12 को इस पूरी इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 12 3 जा 36। इसी तरह इस 12 को इस पूरी के साथ कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस 12 4 जा 48x प्लस 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125x प्लस 25 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150। अब बच्चे हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए 12x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 24x स्क्वायर। 48x एंड 48x जो है वो सेम है तो 48 और 48 को प्लस किया तो आपके पास क्या गया 96x प्लस, अगर 36 और 48 को ऐड करते हैं तो 36 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 84। अब हम इसको मजीद कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इन वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आएंगे और फिर जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84, जब वहां से वैल्यू 25 इधर से इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -25x स्क्वायर, क्योंकि दूसरी साइड पर वो प्लस था, जब वो अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। 125x इधर आके क्या हो जाएगा -125x प्लस 150 इधर आके क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट तो 24x स्क्वायर -25x स्क्वायर, तो प्लस माइनस -25 में से 24 के तो आपके पास क्या बचा -x स्क्वायर, -125x एंड प्लस 96x, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल्स आपस में सेम है तो हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 125 में से 96 गए तो आपके पास आ गया -29x। अब
आपके पास दो कांस्टेंट टर्म बच गई 150 एंड 84। इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास क्या गया, -66 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। तो ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कैसे हुई, क्योंकि इसमें तीनों जो है वो तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म भी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कहलाएगी, जनरल फॉर्म कहलाएगी। बच्चे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 6 समझा दिया है, आपने बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरीके से इसी सॉल्यूशन के तहत जो है वो सॉल्व करने हैं और फिर एंड पर अपनी एक जो है राय दे देनी है कि ये जो है इक्वेशन वो कौन से टाइप की है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि ये वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं, जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। तो बच्चे फैक्टराइजेशन आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके क्या क्या तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। फिर सेकंड स्टेप मिड टर्म ब्रेकिंग, अगर ना तो कॉमन आ रहा है ना मिड टर्म ब्रेकिंग आ रही है तो हम फिर थर्ड स्टेप पर चले जाते हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि हम कोई भी फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं और उसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप लोग खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 6 ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं उसकी हेल्प से आप लोग बाकी के रिमेनिंग पार्ट जो है वो खुद करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन के जरिए से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आपके पास 3 टर्म्स दी गई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का दूसरा तरीका है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का मतलब यानी कि दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक डाउन 2 ऐसे पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देना कि मल्टीप्लाई करें तो पहले और आखिरी को जो मल्टीप्लाई करके आया वो आए, प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू। यानी कि अगर आप 2 ऐसी वैल्यू लें कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 20x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करें तो आपके पास -x आना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन सी ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20x स्क्वायर और प्लस माइनस करें तो 20 के टेबल में देख लेते हैं। तो आप देखते हैं 2 10s are 20। पहला अगर फैक्टर देखते हैं तो आपके पास आएगा 2 10s are 20। लेकिन अगर 2 को +10 करते हैं तो आपके पास 12 आ जाता है, और अगर 10 - 2 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो ये आपका सही पॉसिबल फैक्टर नहीं है। आप चलते 2 के बगैर 20 के कौन से टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे। तो 4 5s are 20, यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाय 5x को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 20x स्क्वायर आता है, और अगर 5x में से 4x को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास x आता है। लेकिन बच्चे हमें यहाँ पर -x चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन को रद्दबल, यानी कि जो साइन इधर दिया जाता है वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेते हैं और दूसरी को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे जो है वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने मिड वैल्यू को जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20x स्क्वायर आ रहा, और प्लस माइनस किया। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन यूज करते हैं जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, दूसरा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो एडजस्ट करते हैं। क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 4 जाएंगे तो x आएगा, इसलिए हमने 4 के साथ प्लस का निशान लगा दिया। अब हम क्या
क्या करते हैं, इसमें से देखें इन दो में से कॉमन ले लेते हैं और इन दो में से कॉमन ले लेते हैं। पहली दो में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x, और अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 5। दूसरे में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, +4, अंदर जो क्या बच रहा है, x माइनस 5। हमें कैसे पता चला कि हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया बच्चे, तो उसको देखने का ये तरीका है, जब आपके पास दो टर्म में डिवाइड करने से, यानी कि 2 का पेयर बनाने से और 2 का पेयर बनाने से जो आपने कॉमन निकाला अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर भी x माइनस 5 कॉमन निकालने के बाद आ रहा है और इधर भी x माइनस 5, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दो टर्म्स आ गई आपके पास। अब इन दो टर्म्स में से क्या चीज आपके पास कॉमन आ रही है, x माइनस 5, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के लेट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x के दो आंसर आ जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 5 एंड एक x इज इक्वल टू -4। ये इसका आंसर है। फैक्टराइज करके आपके पास x की दो वैल्यू होगी 5 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि इसके एलसीएम को बोथ साइड्स बाय इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाइंग both sides the equation by their LCM। LCM के साथ तो हमारे पास इसका LCM क्या है, x माइनस x माइनस 9 एंड x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास एलसीएम आ गया। इसको पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, x माइनस 9 एंड x माइनस 3, देन अगेन 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9, x माइनस 3। अब जो इसमें से कटिंग करना है उनको कट कर देंगे, x माइनस 4, x माइनस 4 माइनस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 9 को x माइनस 9 के साथ कट देंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 एंड x माइनस 3। बच्चों, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं और हर टर्म को अलग-अलग ब्रेसिस में लिख लेते हैं ताकि हम मल्टीप्लाई करें तो कोई हमारा साइन जो है वो आगे पीछे नहीं हो और हमें साइन अच्छे से सॉल्व करना समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 3 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसी तरह x इंटू एक्स माइनस 9 और -4 इंटू एक्स माइनस, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का निशान, फिर x को करेंगे x माइनस 3 के साथ। इसी तरह -9 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -9x -4x माइनस माइनस प्लस 4 9 जार 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 9 जार 27। अब इस 2 को सबसे पहले तो लाइक टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 में 3 प्लस किया तो 4 5 6 7 7x प्लस 12
9 and 4 13x plus 36 minus x square 9 10 11 12 minus 12x plus 27। अब हम बच्चे सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 2x स्क्वायर 2 को अंदर पूरी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 2 7 से 14x प्लस 2 12 से 24। इसी तरह इधर भी अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x माइनस प्लस माइनस 27 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। इस साइड पर इसको सॉल्व करते तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। अब 13 और 12x को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 गए तो आपके पास माइनस x आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, इसलिए इसके साथ माइनस x लगेगा। प्लस माइनस माइनस तो 36 माइनस 27 आपके पास क्या आता है 9 प्लस 9 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का निशान है। अब हम इस पूरी टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर कोई साथ का टर्म नहीं है, 14x और x इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 13x। 24 और 9 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 15। बच्चे ये तो होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने फैक्टराइज करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके x की आंसर्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाएंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई रफ वर्क देख लेते हैं इसका। हमने दो ऐसी 15 और 2 को मल्टीप्लाई करके लाना है 30x स्क्वायर। हमने दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13x आ जाए। तो बच्चे क्वेश्चन को देख कर लग रहा है दो ऐसी वैल्यू, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं 10x मल्टीप्लाई बाय 3x करते हैं तो 10 3 आपके पास आता है 30, और अगर माइनस 10x प्लस 3 माइनस 3x दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है माइनस 13x। हमने इन दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें माइनस 13x चाहिए। ऐसे हमारे पास दो पेयर आ गए 10 3 30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 10x। हमेशा याद रखिएगा बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं जो इधर लगा होता है, दूसरा साइन हम खुद एडजस्ट करते हैं। तो हम माइनस 3x ही लिखेंगे क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, हमारे पास 13x आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें से हम अब दो दो के पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, अंदर आपके पास क्या बच गया x माइनस 2 5 10। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है माइनस 3, तो अंदर आपके पास बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें कैसे पता चला जो हमने पेयर सेलेक्ट किए वो ठीक है, इसलिए कि आपका जो ये कॉमन वैल्यूज जो आ रही हैं ये दोनों सेम है। अगर इनमें कोई साइन की रद्दो बदल होती या साइन चेंज होता तो उसका मतलब होता कि जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम ठीक नहीं कर रहे थे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x माइनस 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा 2x माइनस 3। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3, जिसकी मदद से आप x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं। आपके पास पीछे क्या आया था, एक आया है x माइनस 5 और एक आया है 2x माइनस 3। हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो वैल्यू आ गया। अब x का आंसर निकालते हैं तो x माइनस 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। इसी तरह 2x 3 को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया 3। अब 2 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास x की दो सोल्यूशन सेट्स हैं, क्या आ गए 5 और 3/2। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि हमने फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी थी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 6 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है और इसी की मदद से आप बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया है। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चे हम इसमें से भी कोई से 2 या 3 पार्ट में आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी सारे विद द हेल्प ऑफ दीज सम्स आप जो है बाकी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कोई से 2-3 पार्ट में आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट में आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट एंड देन 10 पार्ट। 3 पार्ट्स में आपको सॉल्व करवाऊंगी, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चलें हम जानते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है और इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। क्या है वो 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बच्चे जो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं स्टेप 1, इसको स्टेप 1 का नाम देंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² को इक्वल टू 1 कर देते हैं। क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² को इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो इक्वल टू 1 कैसे होगा जब इसके साथ ये 7 नहीं होगा। तो हम इसको इक्वल टू 1 करने के लिए 7 को पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 करने के लिए हम क्या कर देंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x² डिवाइडेड बाय 7 + 2/7x - 1/7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 7 को यहाँ से, तो आपके पास क्या आ गया x² + 2/7x - 1/7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास 1 बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट स्टेप था उसमें आपने क्या किया कोफिशिएंट ऑफ x² को इज इक्वल टू 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 7 से, ताकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² जो हो वो इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या करते हैं सबसे पहले स्टेप 2 में हम क्या करते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। शिफ्टिंग constant term on right side। अब जब हम इसे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी x + 2/7x इज इक्वल टू 1/7। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम, क्योंकि हमने क्या किया कि 1/7 को राइट साइड पर शिफ्ट किया तो -1/7 था, उधर जाके 1/7 आ जाएगा।
यहाँ तक तो आपके पास इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को बनाने के लिए जो थर्ड स्टेप करेंगे वो ये होगा। स्टेप थर्ड में हम इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो है मल्टीप्लाइंग कर देंगे। मल्टीप्लाई विद 1/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो एक्स के साथ उसका कोफिशिएंट हो उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाते। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 2 और 2 कट गए तो आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/7। अब ये जो कोफिशिएंट आपके पास मल्टीप्लाई करने से जो 1/7 आया, हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे उसके स्क्वायर को। नाउ एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 2। बच्चे ये जो थर्ड स्टेप था ये किस लिए किया, ताकि हम पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होल स्क्वायर का एक फार्मूला बना सकें। और ये सबसे आसान तरीका है फार्मूला बनाने का कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आ जाएगी उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दें इक्वेशन 2 के, इधर भी राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। ऐड करने से आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया था, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको इक्वल टू 1 करेंगे। तो उसको 1 करने के लिए जो भी उसके साथ वैल्यू लिखी होगी उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करके एक नई इक्वेशन बना लेंगे। और थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि कट कर, अगर कोई चीज कट रही है काट के उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर को हम बोथ साइड्स इक्वेशन 2 में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो वो बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इधर हम ओपन कर लेते हैं 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 7 7 से 49। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इस साइड पर एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1/7, 7 और 49 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 49। 7 का टेबल इस पर पढ़े, 7 7 से 49, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से। 7 1 से 7 प्लस 49, 1 जा 49, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। 7 प्लस 1 आ गया। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8/49। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने x का आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 8/49 का अंडर रूट अगर आप लेते हैं तो आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट कट गए। तो क्या आ गया, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2/2 अवर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लस 1/7 है, दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, -1/7। एलसीएम ले लेते हैं,
7 सेम है, इसीलिए ऊपर वाली वैल्यूज भी इसी तरह आ जाएंगी, प्लस -2 -1, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आपने क्या करना है, आंसर निकालना है x का। अब हम उसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चे सबसे पहले, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि सबसे पहले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए स्टेप 1 किया जाता है। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 1 करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म by L to make coefficient of x square equal to, बच्चे हर क्वेश्चन का स्टेप 1 यही होगा कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मौजूद है तो उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें ताकि आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस m/L x प्लस n/L इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी आप उसको शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पर। तो इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या, n/L, इसको जब इस तरफ से इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या आपके पास आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस m/L x इज इक्वल टू -n/L। तो आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्म आ गई। हम इसे क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का। थर्ड स्टेप, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि m/L मल्टीप्लाई बाय 1/2। कोई कट नहीं हो रहा तो आपके पास क्या आ जाएगा, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m नीचे क्या आ गया, 2 को l से किया तो 2l। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आंसर हमारे पास आता है उसके स्क्वायर को, यानी कि m/2l का होल स्क्वायर, उसको ऐड कर देते हैं। ऐड m/2l का होल स्क्वायर बोथ साइड्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पर हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इनकी दोनों साइड पर ऐड कर देंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस m/L x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n/L प्लस m/2l का होल स्क्वायर। ये जो आपके पास वैल्यू आई थी इसको लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड भी इक्वेशन 1 के उसका होल स्क्वायर जो है वो आप दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं -n/L, m स्क्वायर 2 2 जा 4l का स्क्वायर। अब आपके पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, राइट साइड को। ठीक है, ये तो इसी तरह रहेगा एज इट इज।
एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ गया 4l का स्क्वायर। तो l का टेबल अगर आप इस पर पढ़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 4l आ जाएगा। 4l मल्टीप्लाई बाय l अगर आप करते हैं तो आपके पास ये 4l का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है कि 4l को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा -4ln प्लस ये पूरे का पूरा, तो इसीलिए m स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट को स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स द इक्वेशन, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स द इक्वेशन। हम अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पर। तो आपके पास क्या आ गया x m/2l इज इक्वल टू, बच्चे ये अंडर रूट से बाय नहीं आ सकता, इसको अरेंज करके लिख लेंगे m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 4l स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2l का। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट किया तो आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर -4ln/2l माइनस m/2l। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के नीचे 2l, सेम एलसीएम है 2l, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। m स्क्वायर -4ln माइनस m। बच्चे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट अब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, होगा तो उसी तरीके से ही, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो चलें लेट स्टार्ट कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर x+2a का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इधर फॉर्मूला लगा लेंगे। a का स्क्वायर, x हम a लेट कर लेते हैं और 2a हम b लेट कर लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a एंड b आपके पास क्या है 2a एंड 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3a स्क्वायर। 5a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35a x प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 5 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1115। हम इधर लिख लेंगे 115a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 7 फॉर्मूले को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4ax प्लस 2 2 4a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 को इस पूरी टर्म के साथ 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28ax प्लस 7 4 28a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। अब वो वाली दोनों टर्म इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -35ax एंड -115a का स्क्वायर। 7x स्क्वायर के साथ की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 7x स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। 28ax एंड 35ax लाइक टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल्स आपस में सेम है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस 28 तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 7ax। अब a स्क्वायर एंड a स्क्वायर एंड a स्क्वायर ये 3 भी सेम है। 28 प्लस 3 28 29 30 एंड 31 a स्क्वायर माइनस 31 माइनस 1 115 तो आपके पास क्या आ गया -84a का स्क्वायर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों में से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो निकाल लेते। तो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 7 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर
तो 7 12 12a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 7 को बोथ साइड्स पर हम डिवाइड कर लेंगे तो 7 खत्म हो गया, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12a का स्क्वायर। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चे, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल करते हैं। तो इसमें स्टेप 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें वैसे ही जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, इसलिए हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, हमने इसको 12a स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पर, तो माइनस 12a स्क्वायर था, उधर जाके 12a स्क्वायर आ गया। अब हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा a/2। अब जो आपके पास ये वैल्यू आती है, हम क्या करते हैं, इसको हम इस वैल्यू के स्क्वायर को यानी कि एडिंग a/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स इक्वेशन 2, हम क्या करते हैं, जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है, हम उसको क्या कर देते हैं, दोनों उसके स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आती है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 का होल स्क्वायर is equal to a/2 12a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। बोथ साइड्स पर हम a/2 के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन आपकी किस टाइप की बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। अब आपके पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। माइनस a/2 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारे पास 2ab के साथ माइनस का निशान है, इसलिए हम इधर भी माइनस लगाएंगे। 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अवर 2 2s 4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 इसके नीचे क्या है, 1 4s 4, तो 4 12s 48a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 4 है। 4 1s 4, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम a स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर अवर 4। अब हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स द इक्वेशन, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a। 49a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 7a का अवर 2। अब आपके पास ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस 7a/2, एंड एक दफा हम क्या करेंगे, x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2। तो x के आपके पास दो पॉसिबल सोल्यूशन निकल आएंगे, x इज इक्वल टू 7a/2 माइनस a/2 इधर से उधर गया तो क्या हो गया, प्लस a/2,
x इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ गया 7a प्लस a x इज इक्वल टू 8a बाई 2। दूसरे को सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -7a बाई 2 प्लस a बाई 2। एलसीएम सेम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे 7a प्लस a, तो x आपके पास आ गया -6a बाई 2। कटिंग कर लेंगे 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6। तो आपके पास x के जो पॉसिबल सोल्यूशन आ गए वो क्या आ गए 4a एंड -3a। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और बच्चों जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स जो मैंने सॉल्व नहीं करवाए वो इन सॉल्यूशन की हेल्प से आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपनी अपनी नीट कॉपीज पर। अल्लाह हाफिज।